Hello, good morning, student. How are you all? I hope you are doing well and stay at safe at home because आपको पता है कि ठीक है कोरोना का थोड़ा इम्पैक्ट कम हो चुका है. थोड़ा सा जो ओल्ड एज है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हार्मफुल है, बट स्टिल फिर भी आप अपने आप को बचा के रखिए क्योंकि किसी को यू नेवर नो कि आप बच जाएंगे, बट आपके घर में समटाइम कुछ बड़े लोग होते हैं और सभी के घरों में बड़े लोग होते हैं, उनको ये फैल सकता है. ठीक है, तो बस उसमें आप अपने आप को बचा के रखिए. चलिए, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में क्या कहते हैं ये डेप्रिसिएशन के साथ मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी. है, चलिए इसके साथ ही वी शुड स्टार्ट अवर क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक इन द क्या आपका बीजीबीपी. That is actual cost we already discussed, unabsorbed depreciation, terminal debt, ठीक है, and the balancing chart we already discussed. टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एसएससी अगर इसके अंदर डिडक्शन चाहता है, कोई भी एसएससी अगर इसके अंदर डिडक्शन चाहता है तो दैट पर्सन शुड बी मतलब शुड बी फुलफिल द क्या आपका सम कंडीशन. दैट इज द एसएससी मस्ट बी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द क्या आपका टी कॉफी रबर. बिल्कुल, इसमें पहली बात तो आप इसमें इंगेज होने चाहिए इस वाले काम में. दूसरी, आपको ये जो अमाउंट होगी ये इन्वेस्ट करनी होगी इस के दो अकाउंट में. या तो नाबार्ड के पास खोलेंगे आप, जो आपका एग्रीकल्चर बोर्ड है, ठीक है, और साथ में यहाँ स्पेशल अकाउंट होता है जो सीजी की कस्टडी में खोला जाता है, स्पेशल अकाउंट उसमें करेंगे. इस अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना होगा जो पैसा आप यहाँ से कमा रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर या फिर प्रीवियस ईयर के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर, और आपका अकाउंट ऑडिटेड होना चाहिए. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको इसके अंदर क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी. बट डिडक्शन कितनी मिलेगी ये मैं आपको बता देती हूँ. या तो जितना आपने इन्वेस्ट किया या फिर 40% ऑफ पीजीबीपी प्रॉफिट. ठीक है, बिफोर इस वाली डिडक्शन को देने से पहले. ठीक है, विच एवरेज लोअर की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी. बट इस डिडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इस डिडक्शन कंटिन्यू करने के लिए आपका ये जो पैसा है स्पेसिफाइड पर्पस में इस्तेमाल होना चाहिए. स्पेसिफाइड पर्पस का मतलब है फिक्स एसेट को परचेज करने में. ठीक है, एंड दैट एसेट शुड नॉट, बिल्कुल, और एसेट को खरीदने के बाद वो आप कभी भी 8 साल में क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट मशीनरी. ठीक है, इन क्या आपका नोटिफाइड बैकग्राउंड एरिया अंडर सेक्शन 3280. क्लियर हो गया. एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस. ठीक है, ऑफ एन एसेट इक्विवेलेंट टू 15% ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट. अच्छा, सॉरी, क्लियर हो गया. तो मतलब बेसिकली ये टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट इसके साथ ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. साइट रीस्टोरेशन फंड भी 35A भी है बिल्कुल इसके जैसे, बट वहां पर ये है कि आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है साइट रीस्टोरेशन में, ठीक है, वो पर्टिकुलर इसी के जैसा ही होना चाहिए और वहां पर भी आपका इन्वेस्टमेंट भी उसके जैसा ही है. ये सब चीजें हैं. इसके अलावा आपका शिपिंग बिजनेस के लिए रिजर्व जो बना हुआ है, बिजनेस फॉर शिपिंग बिजनेस. साइट रजिस्ट्रेशन फंड को मैं बता देती हूँ कि टैक्स पेयर मस्ट इंडल्ज इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और क्या आपका नेचुरल गैस. बिल्कुल सही बात है. एंड द सीजी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द टैक्स पेयर फॉर सच क्या आपका बिजनेस एंड एसएससी. ठीक है, डिपॉजिट विद द एसबीआई इन ए स्कीम अप्रूव बाय द जीओआई द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड क्या आपका नेचुरल गैस. ठीक है, एन अमाउंट डिपॉजिट विद इन द क्या आपका प्रीवियस ईयर. ठीक है, एन अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड. तो अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी. और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जितना आपने डिपॉजिट किया वो और 20% ऑफ बिजनेस प्रॉफिट इस डिडक्शन को देने से पहले. अब वही यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ जाती है कि जो अमाउंट है वो शुड यूज इन द स्पेसिफाइड पर्पस. ठीक है, द अमाउंट रिलीज और विथड्रॉन फ्रॉम द एसबीआई इन ए ईयर. ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी सेम एज के आपका 35A. ठीक है ना. इसके साथ ही आपका कंसेप्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है फिर. और आपका क्या कहते हैं, एक इसमें कंसेप्ट नया आया है 35 क्या कहते हैं ये भी जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस था ऊपर, जो मैं शायद मैंने वहाँ पर स्किप कर दिया उसको. 35A भी 32AD जो इन्वेस्टमेंट 32AC है तो खत्म हो चुका है, इसकी जगह 32AD आ चुका है. अब क्या होता है बेटा, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है कितना आपका, इक्वल टू 50%. ठीक है, जो नई एसेट आपने खरीदी होती है उसका. पर किसको मिलेगा, पहली बात तो आपने जो अंडरटेकिंग है, ठीक है, वो मैन्युफैक्चर हुई हो 1 अप्रैल 2015 के बाद. कहाँ पर, इन स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. न्यू एसेट आर रिक्वायर्ड एंड इन्वेस्टेड बिटवीन 1 अप्रैल 2015 टू, बिल्कुल, और जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में हुई है. और कंडीशन क्या है कि एसएससी शुड नॉट ट्रांसफर विद इन 5 ईयर. बिल्कुल, उस एसेट को आपको क्या नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है 5 साल के अंदर. अगर आप करते मर्जर अमलगमेशन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर कुछ नहीं होगा. बट अगर आप उसको बेच दोगे तो अल्टीमेटली, क्योंकि मर्जर अमलगमेशन में होता है कि थोड़े टाइम तक आपको मिलकर उसके बाद किसको, जो मर्ज कंपनी है या जो डिमर्ज कंपनी है उसको मिलती रहती है. And it should pay the amount in the profit क्या कहते हैं ड्राफ्ट और चेक अमाउंट इज मोर देन कितना आपका 10,000. इसके साथ ही आपका कंसेप्ट भी क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है. अगर आप लोग को इसके रिगार्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये डिस्कस मी ऑन द क्या आपका 2 मीटिंग. ठीक है,
अब बेटा नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट साइंटिफिक रिसर्च। इसको भी समझिए आप लोग, साइंटिफिक रिसर्च क्या है। देखिए नॉर्मली आपने ये पढ़ा है कि जो पीजीबीपी है इसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है वो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी मिलती है, आपने वो सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसकी मिलती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं मिलती है। ऐसा आपने पढ़ा किसके अंदर, क्या कहते हैं, पीजीबीपी के अंदर। बट मैं आपको बता दूं पीजीबीपी में अगर आप इस वाले लाइन ऑफ ट्रैक पर चलेंगे, ठीक है, तो मतलब सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो आपको साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी में लगे हुए हैं तो ना केवल आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मिलेगी बल्कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी मिलेगी। इनफैक्ट ना केवल आपको जिस साल आप खर्चा कर रहे हो उस साल की मिलेगी या आपने कंपनी जिस साल बनाई उस साल की मिलेगी, बल्कि पिछले 3 सालों की भी मिलेगी। क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में इंडल्ज होने से पहले कंपनी क्या करती है, मतलब कंपनी बनाने से पहले वो साइंटिफिक रिसर्च करती है और रिसर्च में उसे कई साल लग जाते हैं। देन उसके बाद जब उसकी रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो ही वो क्या करती है, आपकी कंपनी बनाती है, वरना तो रिसर्च आपकी क्या हो गई, फेल ही हो गई। तो इसी वजह से क्या होता है, आपका जितने भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर होते हैं जिन्होंने कंपनी बनने से पहले किए होते हैं पिछले 3 साल में, उससे पहले के नहीं, पिछले 3 साल में, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका सेक्शन 35 के रूप में आपका क्या होता है, टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। बल्कि ना केवल जितनी भी बड़ी बड़ी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो होते हैं, बल्कि आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही और कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो भी, बस इसमें जो गुडविल है और लैंड है उसका नहीं मिलता। बट अगर उस लैंड के ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बनाई है और उसको कंस्ट्रक्ट करने में जितना भी पैसा खर्च किया उस सबकी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोई भी अगर एसएससी इंगेज होता है किसी भी रिसर्च एक्टिविटी में तो एसएससी कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन क्या आपका, दिस सेक्शन फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जिसमें आपके सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको क्लियर किया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना भी आपने मतलब कोई भी एसेट उसके लिए खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदा या लैंड लेकर आपने कोई भी बिल्डिंग क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, तो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। बट दैट डिडक्शन शुड बी अवेल्ड बाय द क्या आपका एसएससी बिफोर द क्या आपका 3 ईयर व्हेन योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, उससे पहले की। बट आफ्टर कमेंसमेंट के बाद सारी की सारी मिलेगी, क्या कहते हैं, कमेंसमेंट से पहले पिछले 3 साल की मिलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी अगर आप अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं उनकी मिलेगी, बट जो परमिट्स वगैरह आप उनको पे कर रहे हैं उसकी नहीं है। क्लियर हो गया? तो इन्होंने ये वाली बात बताई, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन क्लेम द एंटायर डिडक्शन ऑफ द बिजनेस एक्सपेंस, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर वो साइंटिफिक बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप पहले साल जब आपको प्रॉफिट, क्योंकि जब हम कोई कंपनी खोलते हैं तो डजंट मीन कि हमें उसी साल पूरा प्रॉफिट हो, तो अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी होता है, ठीक है, तो हम या हमें जितना भी प्रॉफिट होता है हम उसमें से उस डिडक्शन को लेस कर देते हैं। बट याद रखना, अगर किसी प्लांट मशीनरी के ऊपर आपने पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले ली, जैसे मान के चलो आपने उसे 10 लाख का खरीदा था, आपने 10 के 10 लाख रुपए की डिडक्शन ले ली, तो सब्सिक्वेंट ईयर में आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। ये चॉइस आपकी होगी कि आपको अगले साल में डेप्रिसिएशन क्लेम करना है या आपने इस साल ही पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लेनी है। इट शुड बी डिसाइडेड बाय योर ऑन, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, एक तो ये वाली बात कि आपको या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिलेगी या फिर अगले सब्सिक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन की मिलेगी, चॉइस इज योर्स। ये नहीं कि इस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लिया और अगले साल आप क्या ले लेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे। और दूसरी बात कि कभी भी इसकी वजह से प्रॉफिट किस में नहीं आ सकता, आपका लॉस में नहीं आ सकता। प्रॉफिट नेवर कम इनटू लॉस, मींस एक्सपेंडिचर ओनली क्या कहते हैं डिडक्टेड अप टू द प्रॉफिट ओनली एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द आपका नेक्स्ट ईयर, सो दैट ओनली सेक्शन, ठीक है, सो दैट वाई सेक्शन 35 क्या कहते हैं, मतलब कभी भी आपका सेक्शन 35 लॉस में नहीं आ सकता। ऑल्सो कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर द इनफाइनाइट ईयर बट विल लैंड और गुड। मैं तो आपको बताया कि इसकी वजह से कभी भी आपका पीजीबीपी जो हेड है वो लॉस में नहीं आ सकता है। जितना आपका लेस होता है उतना लेस करें प्रॉफिट तक, उसके बाद अगर कुछ रह जाता है तो इट शुड बी कैरी फॉरवर्ड इन द क्या आपका नेक्स्ट ईयर। और जैसे अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन के लिए कोई लिमिट नहीं है कि वो इनफाइनाइट ईयर तक क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये भी आपका इनफाइनाइट ईयर तक क्या हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्लियर हो गया? विल नॉट हैव डिडक्शन बट परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन द लैंड, तो वो तो मैंने आपको बताया लैंड और गुडविल की नहीं मिलेगी। बट अगर आप लैंड परचेज करके उस पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका जितना भी एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन पर आएगा उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट वही है कि वन कंडीशन, ठीक है, दिस क्या आपका एसएससी क्लेम एंटायर एक्सपेंडिचर अच्छी जो मैं आपको बताई चूंकि सब्सिक्वेंट में डेप्रिसिएशन का क्लेम नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान के चले कि एसएससी में एक कंट्रीब्यूशन था कि आपका डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल अब मैं आपको बता दूं तो उसमें आपको अलग से डिडक्शन मिलती है। जैसे कि अगर एसएससी क्या कहते हैं नेशनल जितने भी आपके ये है जितने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर आपको 150% मिलता है। बट अगर क्या कहते हैं आप जो सोशल इंस्टीट्यूशन वगैरह है उनमें करते हो तो आपको केवल 100% मिलता है। या अगर आप नेशनल लेबोरेटरी को करते हो, ठीक है, 2AA के अंदर 35 2A के अंदर, ठीक है, तो आपको 150% तक का मिलता है। इसके अलावा ठीक है, मैं आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दूंगी आपकी जूम क्लास के अंदर, वहां पर आपको एग्जैक्टली ये चीज क्या हो जाएगी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए तो वी शुड डिस्कस विद मी ऑन द क्या आपका एक जूम मीटिंग। इसके साथ ही बच्चों बाय गाइस, टेक केयर।